नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस जानकारी का विषय है आर्टिकल 370, एक फिल्म समीक्षा। श्री अनुज कुमार की एक रिपोर्ट। अनुच्छेद 370, जिसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जम्भाले। इस फिल्म के कलाकार हैं यामी गौतम, प्रिया मणि, राज जुत्सी, अरुण गोविल और दिव्या सेठ। रन टाइम है 160 मिनट और कहानी है जूनी, एक जासूस जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की नींव रखने वाले एक ऑपरेशन का नेतृत्व करता है। यामी गौतम सरकार की कश्मीर नीति पर व्याख्याकार का नेतृत्व कर रही हैं। चुनावी वर्ष में रिलीज हुई आदित्य सुहास जम्भाले की फिल्म सत्तारूढ़ सरकार द्वारा निर्धारित राजनीतिक आख्यान के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं का दोहन करती हैं। जैसे जैसे दर्शक चुनावी मौसम की ओर बढ़ रहे हैं, फिल्म निर्माताओं ने अपने प्रचार का काम भी शुरू कर दिया है। ब्लॉक में से पहला अनुच्छेद 370 है, जो सरकार की कश्मीर नीति पर एक प्रेरक सरकारी व्याख्याता है और जिसके कारण 5 अगस्त 2019 को विवादास्पद संवैधानिक प्रावधान को निरस्त कर दिया गया। ये हालिया घटनाएं हैं और लोगों की स्मृति में भी है, लेकिन निर्माताओं का लक्ष्य दर्शकों को इस बारे में विश्वास में लेना है कि सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव से पहले जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने का कारण क्या था और जिस निर्णय का दीर्घकालिक प्रभाव अभी दिखना बाकी है, फिल्म उसे एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रस्तुत करने की जल्दी में है। ऑल इंडिया रैंक फिल्म समीक्षा। वरुण ग्रोवर का निर्देशन, डेब्यू नाजुक लेकिन परिचित है। जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर द्वारा समर्थित एक फैंसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह निर्देशक आदित्य सुहास जम्भाले कुशलतापूर्वक उन बिंदुओं को जोड़ते हैं जो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक समाचार चैनल बहसों के शोर में खो जाते हैं। रिलीज का समय कोई संयोग नहीं लगता। आदित्य धर की उरी 2016 के उरी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे की कहानी को कुशलतापूर्वक दर्शाया गया है। वह फिल्म भी चुनावी साल में रिलीज हुई थी, पर धारा 370 के सह निर्माता और सह लेखक हैं और उनकी पत्नी और सक्षम अभिनेता यामी गौतम यहां खुफिया अधिकारी जूनी हक्सर के रूप में टीम का नेतृत्व करती हैं। एक कश्मीरी पंडित जो राज्य के भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व के प्रति व्यक्तिगत द्वेष रखता है, जूनी रणनीतिक रूप से हम बनाम वे की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेखक सत्तारूढ़ व्यवस्था द्वारा निर्धारित राजनीतिक आख्यान के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं का दोहन करते हैं। इसलिए शेख अब्दुल्ला के साथ जवाहरलाल नेहरू का गठबंधन त्रुटिपूर्ण था, लेकिन फिल्म जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के निष्कर्षों पर चुप्पी साध लेती है। जबकि उरी के पास भाषावादी होने का लाइसेंस था, यहां विषय थोड़ी अधिक बारीकियों की मांग करता है और जम्भाले तानवाला अतिशयोक्ति का विरोध करता है। फिल्म बड़ी चतुराई से इस कहानी को बुनती है कि कैसे बैक चैनल कूटनीतिक पुरानी हो गई है और घाटी में अस्थायी शांति पाने के लिए अलगाववादियों और डबल एजेंटों के साथ बातचीत करने के विश्वसनीय तरीके पुराने हो गए।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अलगाववादी आंदोलन और स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व की नैतिक अस्पष्टता को उजागर करने के लिए आतंकवाद और संघर्ष अर्थव्यवस्था के कारोबार की बात करता है। इस मैट्रिक्स में दिल्ली की भूमिका को देखने का कोई प्रयास नहीं है, लेकिन समस्या को देखने का व्यावहारिक दृष्टिकोण काम करता है और कहानी को वजन भी प्रदान करता है। अनुभवी कलाकार राज जुत्सी एक राजनीतिक शख्सियत की भूमिका निभाते हैं जो शैतानी उत्कर्ष के साथ फारूक और उमर अब्दुल्ला के बीच का मिश्रण प्रतीत होता है। इसी तरह हमेशा भरोसेमंद दिव्या सेठ महबूबा मुफ्ती को एक शांत जोड़ तोड़ करने वाली राक्षस में बदल देती है। इसके विपरीत अरुण गोविल साहब ने प्रभावशाली वापसी करते हुए पीएम के चरित्र में गरिमा और गंभीरता जोड़ी है। गृह मंत्री के रूप में किरण करमकर जुत्सी की दिखावटी नाटकीयता का जवाब है। जो लोग आधिकारिक व्याख्यान का प्रचार करते हैं वे अक्सर इस बात पर अफसोस जताते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद परिस्थिति की तंत्र कैसे नहीं बदला है। यहां निर्माताओं ने अपनी बात रखने के लिए तथाकथित सिस्टम के तरीकों का प्रयास किया है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए नेतृत्व करने वाली दो महिलाओं का विचार दिलचस्प है और यामी और प्रियामणि प्रधानमंत्री कार्यालय में दृढ़ उप सचिव के रूप में लगातार सामान वितरित करते हैं। यानी यामी विशेष रूप से एक ज्वलनशील चरित्र को आत्मसात करती हैं जो अपने उद्देश्य को एक ऐसी प्रक्रिया से बचाने के लिए संघर्ष कर रही है जो इच्छित परिणाम नहीं दे रही है। लेकिन एक बिंदु के बाद जब फिल्म केवल दो महिलाओं का शो बनकर रह जाती है तो कार्यवाही तेजी से सरल हो जाती है और एक पुरुष सेनाओं के समान हो जाती है जो बॉलीवुड परिदृश्य को आबाद करती थी। ऐसा लगता है कि निर्माता नाटकीय हिस्सों में भी लोकतांत्रिक लोकाचार को दरकिनार करना चाहते हैं। आर्टिकल 370 सिनेमा घरों में चल रही है। आप सभी से निवेदन है कि एक बार अवश्य ही आर्टिकल 370 देखें। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।